हेलो दोस्तों, मैं रोहित यादव। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऐसे भी कर सकते हैं। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत कोई भी पेपर एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर बेसिकली स्कूल वगैरह में, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से 1 या 2 क्वेश्चंस बनते ही हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पार्ट 1 में देखते हैं बेसिक बातें। तो स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है हमें। तो स्क्वायर होता है दोस्तों, स्क्वायर किसी संख्या का उसी संख्या से दो बार मल्टीप्लाई या गुणा, या फिर देखिए अब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, या फिर किसी संख्या से उसी संख्या से गुणा सीधा कर दीजिए आप। ठीक है, जैसे सपोज दैट करिए कि x है, x का वर्ग बताना है हमें, स्क्वायर बताना है। तो हमें इसी संख्या का इसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x और x करते हैं तो इसके पावर स्क्वायर, जिसे वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं, 2 पावर 2 होता है, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें करना है 12 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो मैंने बोला कि संख्या को उसी संख्या से गुणा, 12 था, एक तो ये संख्या होगी, और इसी संख्या का इसी से गुणा करेंगे, अर्थात 144 हमारा क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम बातें जो देखते हैं, तो स्क्वायर कैसे निकालना होता है उसके लिए हम ट्रिकली मेथड आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिकली मेथड थोड़ा समझिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके जो सामने दे रखा है 12, हमें 12 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर ऐसी संख्या होती है जो उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे अवेलेबल होती है, मिलती है। हमें 12 का वर्ग निकालना है दोस्तों, 12 का स्क्वायर निकालना। तो मेथड तो बहुत सारे हैं, a+b पे तोड़ दीजिए, -b पे तोड़ लीजिए, बहुत सारे, 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसा कि ये जो मैं बता रहा हूँ मेथड, वो थोड़ा हार्ड है या फिर लॉजिकली नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स का आप निकालना सीख लोगे तो लगेगा कि हाँ ये ट्रिक अच्छा है। अभी थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए 12 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 1 और 2 दो ही पार्ट हैं इसमें, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 है, तो करना क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 1 और 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ 3 ब्लैंक, देखिए ये 2 था, 2 नंबर के लिए 2 ब्लैंक हो गया। देखिए इसका 2 का यहाँ वर्ग या स्क्वायर जिसे बोलते हैं, और यहाँ इसका वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1। ठीक है दोस्तों, और बीच में क्या हो जाता है, ये जो 2 होता है वो अपने आप से हमेशा लेना होता है। कोई भी नंबर यहाँ अवेलेबल हो, कोई भी हो, तो 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे 2 लेना ही है, और बाकी इन संख्या का इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 बन जाए 2, 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4, अब राइट हैंड से लिखना शुरू करते हैं। तो 4, देन यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 4 0 4, फिर यहाँ से भी कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ भी 4 हो गया, और ये 1, तो 1 1 4। एक और देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि हमें निकालना है 36 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 3 और देन 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 3 का यहाँ स्क्वायर कर लेंगे 9, और 6 का कर लेंगे 36। ओके, मैंने बोला यहाँ इसका वर्ग लिखना होता है, इसका वर्ग यहाँ लिखना होता है, और बीच में क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई नंबर्स, 3 मल्टीप्लाई 6, 2 अपने आप से लेना होता है,
6 3 18 दूनी के 36। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिखना कैसा होता है। आप जैसे ऐड करते हैं वैसे लिख लीजिए। राइट हैंड से आएंगे लेफ्ट की साइड में, तो सबसे पहले 6 है तो 6 लिख लेंगे, बचा 3। अब जो 3 है दोस्तों इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो 36 में 3 जोड़ेंगे 39। 9 का क्या लिख लेंगे 9, 39 का। अब जो 3 बचा इसमें इंक्लूड हो जाएगा 3, तो यहाँ 12। तो टोटल नंबर इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ 12 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 1296 आंसर। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 54 का दोस्तों। ठीक है, 5 और देन 4 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 खाने बना लिए। 4 का 16, 5 का 25, और इसको कर लेंगे 2 × 5 × 4, 4 पंचे 20 दूनी के 40। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 6 का 6 लिख लिया, एक इसमें इंक्लूड कर लिया तो हो गया 41 का 1। अब 4 इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 29, तो यह हो गया 29 16। ठीक है दोस्तों, तो और बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो आगे और अगर एग्जाम्पल करना है तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 2 डिजिट 3 डिजिट में भी देख लेंगे। एक और एग्जाम्पल 2 डिजिट का देख लेते हैं। मान लीजिए 96 का आपका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 96 का स्क्वायर निकालना है तो 9 और 6 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, अब देखिए, अब 3 खाने बनाने थे। 6 का क्या हो जाएगा 36 और 9 का हो जाएगा 81, और बीच में कर लेंगे 2 × 9 × 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 9 54 दूनी के 108। अब देखिए 6 का 6 लिख लिया, अब 3 इसमें इंक्लूड कर लेंगे 108 में, तो 111 होगा। अब यहाँ 1 और बचा 11, 11 इसमें जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 11 और 81 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 92। आंसर क्या हो जाएगा 92 16। सपोज दैट हमें करना है 77 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, 77 का करना है तो 7 और देन 7 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अलग अलग बांट के हमने 7 का 49, 7 का 49 कर लिया, और 2 × 7 × 7, 7 7 49 दूनी के 98। अब देखिए 9 का 9 लिख लिया, ये 4 इसमें इंक्लूड, 98 और 4 कितना हो जाएगा 102, 2 का 2 लिख लिया, 10 बचा, 10 इसमें इंक्लूड कर लीजिए दोस्तों, तो यह आ जाएगा 59। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि एक और ट्रिक आती है, लेकिन जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उस पर अप्लाइड होती है। यूनिट डिजिट जिस पे 5 हो बस होने को ये भी अप्लाई होता है। जैसे हम मान लेते हैं 25 का स्क्वायर निकालना है, तो इस मेथड से जरा हम निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। आएगा वही आंसर, 5 का 25 और 2 का 4 और 2 × 5 क्या हो गया यहाँ 20। 5 का 5 लिख लिया, 2 इसमें इंक्लूड 22 का 2 लिख लिया, ये 2 इसमें इंक्लूड तो क्या हो जाएगा 6 यहाँ लिख लिया 625। अगर आपको डायरेक्टली करना है दोस्तों, तो डायरेक्टली करने के लिए इस मेथड का हम अप्लाई करते हैं। जैसे 2 और 5 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, 2 5 में पहले जो 5 है यूनिट डिजिट है, इसका आप सीधा स्क्वायर कर दीजिए 25, और जो यहाँ नंबर बचता है उसमें 1 इंक्लूड कर लीजिए। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा दोस्तों, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। एक और ले लेते हैं, जैसे हमें करना है 45 का स्क्वायर। देखिए 5 का 25 और 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 5 4 जा 20, ये हमारा आंसर। दोस्तों जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसी पे ट्रिक लिए अप्लाई होगा, नहीं तो 5 वाला उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि 3 डिजिट का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 डिजिट का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है ज़रा देखेंगे गौर से। इसे हमें निकालना है 112 का स्क्वायर। ठीक है, 1 कितना भी डिजिट का है पहले ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ऐसे अब लास्ट 3 डिजिट का ही आता है, अधिकतर आता है आगे, तो वो भी मैं बता दूं कैसे पैटर्न आपको फॉलो करना है। 3 डिजिट का निकालना है तो करना कुछ नहीं है, लास्ट में राइट हैंड में 1 डिजिट बस केवल छोड़ना है, 112।
ठीक है, यही नंबर था हमारा। अब लास्ट में आप 1 डिजिट छोड़ रहे हैं, अर्थात ऐसे देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 11 का क्या हो जाता है 120, और बीच में आप जानते ही हैं 2 गुणे 11 गुणे में क्या आ जाएगा दोस्तों 44। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 4 है, 0 4, देखिए 4 और ये 0 इसमें इंक्लूड कर तो हो जाएगा, तो फिर इसकी बारी आ जाती है 4 और 4 इसमें इंक्लूड कर दीजिए तो आ जाएगा 125। 125 44 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे हमें निकालना है कि 125 का, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कर लीजिए 5 का 25 और 12 का 144, 2 गुणे 12 गुणे 5, 12 25 60 दुनी के 120। चलिए 5 का 5 लिख लिया दोस्तों, 2 इसमें जोड़ा तो 122, 122 का 2 लिख लिया, 12 इसमें जोड़ दिया तो 12 और 44 56, तो 156 ये हो गया। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर मैंने जो ट्रिकली मेथड दोस्तों आपका 5 का बताया था, यहाँ 5 का जो ट्रिकली मेथड बताया था उससे भी हो सकता है। जैसे 5 है, यहाँ लास्ट डिजिट 5 था 125 में। चलिए तो यहाँ मैंने बोला था बस केवल 5 का आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है, 5 का सीधा स्क्वायर निकाल के यहाँ 25 लिख दीजिए। अब 12 बच्चा, 12 में 1 जोड़ लीजिए 13, और 13 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 156, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप कर लेंगे 3 डिजिट का, आप ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं 225, या फिर आप निकाल लीजिए कोई भी नंबर्स का ले लीजिए, आप निकाल लीजिए 252 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 252 का आपका स्क्वायर निकालना है, तो 252 में क्या करेंगे 2 5 और 2 बांट लिया हमने, इसका 625 हो जाएगा, इसका 4 और 25 गुणे 2 कर लीजिए, क्योंकि 2 ये और 2 अपने आप से 25 दूनी के 50 दूनी के 100। चलिए यहाँ 4 का 4 लिख लिया, ये 100, 10 इसमें जोड़ लीजिए 635, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा स्क्वायर का ट्रिक। 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 1 डिजिट का तो आपको याद ही होगा, 2 डिजिट और 3 डिजिट हमने निकालना आपको ट्रिकली मेथड से बता दिया, तो आगे आप कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, बारी आता है स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट की। ठीक है दोस्तों, तो बारी आती है स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट आपका, ये भी मैं आपको ट्रिकली मेथड बताता हूँ, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब ही होता है ये करड़ी या रूट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब रूट 2 प्रकार का होते हैं, एक स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट आगे हम पढ़ेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 2। ठीक है, 2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो यहाँ रूट तो बना लिया, अब ऐसे रूट बन जाता है, अगर यहाँ कुछ नहीं अवेलेबल हो तो यहाँ स्क्वायर रूट ही मानते हैं, यहाँ 2 हमेशा अवेलेबल रहता है, याद रखिएगा। अगर रूट आ जाए ऐसे तो यहाँ कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ 2 फिक्स होता है, नहीं तो 3 4 लिख के दिया होता है तो क्यूब रूट 4th रूट आपको निकालना होता है, और कुछ नहीं दिया है तो 2 फिक्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें स्क्वायर रूट में निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट सबसे पहले है क्या, तो मैंने आपको बता दिया रूट ये है। अब एक और बात समझ लीजिए, जैसे हमें करना होता है एक्स रूट में, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं दोस्तों, अगर रूट हटाना होता है तो रूट का मतलब ही होता है कि अगर रूट हटाते हैं तो यहाँ 2 होता है, लेकिन ये 2 जब रूट हटता है तो रूट के साथ इसका पावर बन जाता है, लेकिन 1 में आ जाता है। ठीक है, जैसे हमें निकालना है सपोज दैट करिए 4 रूट में 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब रूट हटाना है तो रूट को हटा लिया मैंने, तो रूट को हटाया तो यहाँ 2 पहले से अवेलेबल था, और रूट को हटाने का मतलब 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया दोस्तों 2। तो ऐसे बेसिक होता है, बाकी आपका फैक्टर मेथड भी आता है, बहुत सारे मेथड आते हैं, डिवीज़न मेथड भी आता है, स्क्वायर रूट निकालने का फैक्टर मेथड भी आता है, मैं आगे चल के वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विदिन 5 या 10 सेकेंड्स के अंदर, 5 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ताकि हम अगले क्वेश्चंस पे हम टाइम दे सकें। ठीक है दोस्तों, वैसे तो टाइमिंग आपकी SSC वगैरह में 36 सेकेंड अप्रोक्सीमेट आता है। तो देखते हैं हम इसमें स्क्वायर रूट में क्या आपको पहले लॉजिकली आपको समझना क्या है। तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा,
ये जीरो का स्क्वायर, देखिए स्क्वायरिंग क्या था, ये जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो, एक का एक ही होता है, दो का चार स्क्वायर होता है, तीन का 9 होता है, ठीक है, और चार का क्या होता है 16, पाँच का 25, छः का 36, ठीक है, और सात का क्या हो जाएगा 49, आठ का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। इसमें कुछ लॉजिकली मैं समझाना क्या वाला हूँ। देखिए बच्चों, हमने एक बात रियलाइज़ करा है कि जीरो का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है, जीरो और जीरो सेम है। जैसे एक हो गया, एक का 1 है स्क्वायर का, और 9 का यूनिट डिजिट 1 है, देखिए 1 1 आ रहा है यूनिट डिजिट, देखिएगा। जैसे 2 का 4 यूनिट डिजिट, वैसे ही आपका 8 का 4 यूनिट डिजिट, ऐसे ही 3 का 9 और 7 का 9, 4 का 6, इसका भी 6, ठीक है, और 5 सबसे अलग है, तो इसलिए जो अलग है ये सबसे आसान होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली हम निकाल लें। जैसे हम सबसे आसान वाला सबसे पहले समझते हैं। जैसे अभी आपको मैंने क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके दिखाया स्क्वायर वाला, उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमें आ गया 625 का रूट निकाले, ठीक है दोस्तों। आप तो डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से, कोई मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आप कैसे निकालेंगे, जिसका यूनिट 5 हो वो इसलिए आसान हो जाता है। देखेंगे दोस्तों, आसान इसलिए है कि देखिए 5 सबसे अलग है, इसमें भी 2 का पेयर बनता है। जैसे डिवीजन मेथड में आप बनाते हैं 2 का पेयर, तो शुरू में ही बनाना होता है, सारे पैटर्न में, सारे डिजिट में 2 का पेयर नहीं बनाना होता है। राइट हैंड से उठा के 2 डिजिट का हमें पेयर बस बनाना होता है एक बार। अगर हमने इसका पेयर बना लिया तो आगे देखेंगे, ये अगर 25 हो गया और 25 में किसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 के स्क्वायर का, किसके स्क्वायर का 5 है, तो 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ आ गया 5, ये फिक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देख लेंगे 6, अब बचा 6। अब 6 को देखना है कि ये जो नंबर बचा है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, मिडल में किसके किसके स्क्वायर के बीच में। देखिए तो 6 नंबर जो होता है, जो 6 होता है वो किस किस नंबर के बीच में आता है स्क्वायर के, देखिए एक 4 और 5 और 6 ऐसे ही है ना, और 7 और 8। तो इससे पहले 6 के पहले जो स्क्वायर आ रहा है 4 आ रहा है, और 6 के बाद 9 आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है 2 का, और ये किसका 3 का, तो यहाँ 2 और 3 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब जो 6 है वो किसी किसके स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, उसी के बीच में कहीं 6 आ रहा था। और यहाँ से हमेशा फिक्स होता है कि छोटी संख्या ही लेना होता है, तो यहाँ से 2 हमने ले लिया और यहाँ से 5, तो आ गया आंसर हमारा 25। जैसे अभी आपका निकाला था आपने 20-45 का, ठीक है, देखिए 2 का पेयर बना लिया, फिर 2 आ गया, और 5 का क्या हमने ले लिया 5 फिक्स, 5 था लास्ट में तो 5 ले लिया। अब 20 को देखना है कि 20 किसके किसके स्क्वायर के आपके बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 का 16, 5 का 25, तो यहाँ से छोटी संख्या, देखिए 16 के बीच में 16 और 25 के बीच में ही 20 आता है, तो यहाँ से छोटी संख्या 4 है, तो यहाँ पे 4 सीधा लिख दीजिए, ये हमारा 45 का, आप चेक कर सकेंगे कि ये 45 का स्क्वायर रूट 20-25 है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम इसमें ही, ये रहा 5 का, जिसका यूनिट 5 हो सबसे आसान है, वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, केवल 5 का 5 लिख लिया, और जो नंबर्स बचे हैं उनका क्या कर लेंगे हम, किसी किसके बीच में है वहाँ से छोटी संख्या हम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे नंबर्स जो जिनका पेयर नहीं बन रहा है, सॉरी जो पेयर्स में है, जैसे इसका और 10 का था, एक का एक आ गया आपका, फिर 9 का 1 आ गया, जब ये 2 हो जाते हैं तो उनको कैसे करते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे अब देखिए, मान लीजिए आपका एक और देख लेते हैं 5 वाला ही, मान लीजिए आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया 15,625, ठीक है। यहाँ से 25 देखिए, 5 का 5 ले लिया आपने ना। अब देखिए क्या बचा, 156 बचा, आप सबको एक साथ लीजिएगा। 156 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखिए 12 का 144 हो जाता है और 13 का 169, और यहाँ से छोटी संख्या तो आप जानते ही लेना होता है, 12 और 13 में छोटी संख्या 12 है, तो 12 और यहाँ से 5, 125 हमारा आंसर। तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं विदाउट 5 वाले पे, ठीक है, विदाउट 5 वाले पे, अर्थात जिनका 2-2 का पेयर बन रहा है। देखते हैं, ये हमारा है 2116, ठीक है दोस्तों, 2116 हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हमने 2 का पेयर बना लिया और बाकी 2 डिजिट ही बच रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम 6 को देख रहे हैं, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ही देखना है, बाकी इसे कोई मतलब नहीं है हमें, ये 1 से कोई मतलब नहीं है, बस यूनिट डिजिट को देखना है। 6 किस में आता है,
इसमें दो दो में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए एक आता है 4 के स्क्वायर में यूनिट 6 और एक 6 के स्क्वायर में आता है यूनिट 6 आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 और 6। ठीक है दोस्तों, 4 और 6 लिख लिया हमने। अब देखिए 21 वही प्रोसेस करना है, किससे किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये आता है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से तो छोटी संख्या फिक्स होती है दोस्तों, यहाँ से छोटी संख्या फिक्स, इस पैटर्न से छोटी संख्या फिक्स होती है। अब अगला पैटर्न में 4 और 6 में कंपेरिजन करना होता है। तो देखिए एक तरीका सबसे आसान बता रहा हूँ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 20 आ गया। अब 20 में और ये जो इधर वाला नंबर होता है 21, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे कि इसमें बड़ा कौन है। दोस्तों अगर बड़ा ऊपर वाला ये 21 बड़ा होता है तो यहाँ से बड़ी संख्या होगी। अगर यहाँ मान लीजिए कि 20 होता और यहाँ 18 हो जाता, 18 हो जाता, यहाँ से 4 छोटी संख्या हो जाती। ठीक है, लेकिन ऊपर बड़ा आ रहा है इसलिए यहाँ से बड़ी संख्या ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ से छोटी संख्या ले लिया, इसका मल्टीप्लाई करके कंपेरिजन 20 आया था, ऊपर वाला बड़ा, तो यहाँ से बड़ी संख्या ले लिया। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 8649। ठीक है दोस्तों, 8649। चलिए 2 का पेयर बना लिया, यहाँ आ गया 9। तो 9 किस में आता है दोस्तों, गौर करिएगा। तो एक आता है किस में, 3 में, और एक आता है 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ऐसे लिख लिया। आगे देखते हैं, आगे है अब यहाँ 2 डिजिट हो गया। 86 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है दोस्तों। तो ये देखेंगे कि आपका स्क्वायर किसके किसके बीच में आता है। तो ये हो गया आपका 9 का 81 और 10 का 100। कोई दिक्कत जी। अब देखिए यहाँ से छोटी संख्या 9 फिक्स हो गई, और यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई यदि आप करते हैं तो 90 आ गया। अब देखिए 90 और 86 में कंपेरिजन करेंगे ना, तो ऊपर वाला छोटा हो गया ना, 90 से ऊपर वाला छोटा, तो यहाँ से छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो हमने 3 ले लिया, ये हमारा 93 हो गया। होगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे हम सीख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। अगला पैटर्न दे रहा है आपका, अगला ऑप्शन से वो ले लीजिए, एग्जांपल्स ले लीजिए 5776। जैसे हमने 2 का पेयर बना लिया, 6, ये 4 और 6, क्योंकि जो 6 होता है वो 4 का 16 और 6 का 36 यूनिट इसी स्क्वायर के बीच में आता है, यूनिट आता है। अब 57 को देखेंगे, 57 किसके किसके स्क्वायर का क्या है, 57 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 57 किसे किस में आ रहा है, 7 का 49 और 8 का 64। यहाँ से छोटी संख्या फिक्स कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56, ऊपर बड़ा हो गया ना, ऊपर बड़ा हो गया ना, 57 और 56 में बड़ा कौन है, 57। तो ये हमारा 6 ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 76। और इसमें लास्ट एक देख लीजिए, एग्जाम्पल्स लास्ट देख लीजिए आप लोग। लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 8464। ठीक है, 8464 ले लेते हैं। चलिए गौर से समझिएगा ज़रा, 6 और 4 था, तो हम देखेंगे 4, जो 4 है वो किसके किसके स्क्वायर का इकाई अंक आता है। जैसे हमने ऐसे बनाया था पैटर्न आपका, तो 4 एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और एक 4 किस में दिख रहा है, 8 के स्क्वायर में 4 दिख रहा है। तो सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए कि यहाँ से 2 और यहाँ से 8, 2 के स्क्वायर का यूनिट था। अब 84 बचा, 2 डिजिट बचा। 84 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 84 9 का और 10 का। ठीक है, तो आपको यहाँ से छोटी संख्या तो फिक्स हो गई। अब इसका गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 90, ऊपर 84 नीचे 90। 84 है तो बड़ा कौन है, नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा, तो यहाँ से छोटी संख्या हम ले लेंगे दोस्तों। ऐसे ठीक एज इट इज़ आप 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, स्क्वायर रूट आपका ख़त्म होता है। आगे हम लेके आते हैं आपके लिए ट्रिक क्यूब और क्यूब रूट के लिए। थैंक यू दोस्तों।